मैंने बोला हैंडी बाहर मत निकलो, लेकिन मैं तो अब हैंडी नहीं हूँ, मैं हूँ कल्लू कालिया। मेरे कल्लू कालिया हेनरी सहूडो, क्यों करी तुमने वापसी जब तुमने अच्छी भली रिटायरमेंट ले ली थी। दोस्तों, एक होता है थूक के चाटना, एक होता है थूकना, फिर उसमें नाचना, फिर उसे अपने पूरे मुंह पे लगा लेना और फिर चाटना। वही किया है मेरे दोस्त हेनरी सहूडो ने। ट्रिपल सी इज बैक टू फाइट्स और कमाल हो गया। सोंग योडोंग के साथ उनकी फाइट थी, यूएफसी फाइट, योडोंग के खिलाफ उनकी फाइट थी और क्या ही कुछ फाइट हो गई है। और फाइट का रिजल्ट ये रहा कि हेनरी सहूडो, जो कि ओलंपिक चैंपियन है और यूएफसी में 2 वेट डिवीजन चैंपियन हैं, वो हारे हैं टेक्निकल डिसीजन से। पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस देश में, जो भी कुछ हो रहा है सबका जिम्मेदार नेहरू है, मुझे नहीं पता। दोस्तों, अगर तुमने अभी अभी फाइट देखनी शुरू की है या सिर्फ तुमने थंबनेल देख के क्लिक किया है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि जो हेनरी सहूडो हैं वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो 2008 के ओलंपिक के चैंपियन है, फ्री स्टाइल रेसलिंग में 55 kg में गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। उसके बाद उन्होंने यूएफसी ज्वाइन किया और यूएफसी में पहले उन्होंने फ्लाई वेट और उसके बाद बैंटम वेट डिवीजन का टाइटल कैप्चर किया। तो 2 वेट डिवीजन के चैंपियन भी हैं। फिर उन्होंने रिटायरमेंट ली और फिर वो वापस आए हैं और उसके बाद से उन्होंने 3 लगातार फाइटें हार चुकी। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट हेनरी सहूडो, वो करेंगे हम उसके बाद। सबसे पहले कर लेते हैं मैच की बातें। मैच की स्टार्टिंग काफी ठीक ठाक हुई और मैं स्टार्टिंग से ही एक ठीक ठाक पेस पे स्टार्ट हुआ था, बट मेरे को ये समझ नहीं आया, ये किक बॉक्सिंग मैच नहीं था, ये एमएमए फाइट थी। यहाँ पे आप टेक डाउन अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन हेनरी सहूडो भाई, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन फ्री स्टाइल रेसलिंग, उनका मन ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं किक बॉक्सिंग ट्राई करूं, और क्या पता एमएमए के बाद मैं किक बॉक्सिंग में चला जाऊं। पर मेरी समझ से बाहर था कि उन्होंने ना ही कोई टेक डाउन का ट्राई किया, और जो किए भी वो भी पूरे हाफ हार्टेड थे, जिनसे कोई फायदा होने वाला नहीं था। क्योंकि अगर सोंग योडोंग थोड़ा सा भी ट्राई कर रहे थे तो वो डिफेंड हो रहे थे। पूरा टाइम हेनरी सहूडो कभी डबल लेग पे गए ही नहीं और टेक डाउन्स ऐसे ही फेल होते रहे उनके थ्रू आउट द मैच। और सोंग योडोंग, जो कि अच्छे स्ट्राइकर हैं, वो हेनरी सहूडो को स्ट्राइक में बीट कर रहे थे। पहला राउंड ऐसे ही खत्म हुआ, सेकंड राउंड में भी सेम कंडीशन चलती रही, लेकिन हेनरी सहूडो ने 1-2 अटेम्प्ट जरूर किए टेक डाउन के, लेकिन वो बिल्कुल ही आधे दिल से थे। ज्यादा तो मेरी एक्स ने मुझसे प्यार कर लिया था दोस्तों, उनके ज्यादा एफर्ट थे, पर हेनरी सहूडो के कोई एफर्ट नहीं थे पूरे मैच में। और सेकंड राउंड में भी वो स्ट्राइक डिफरेंस पे बीट होते रहे। थर्ड राउंड भी सेम उसी स्ट्रेटजी पे स्टार्ट हुआ और सबसे पहले सोंग योडोंग ने मारा एक लो ब्लो, मतलब बेसिकली वो लेग किक करना चाह रहे थे, पर हेनरी सहूडो थोड़े छोटे हैं तो उनकी जो मूंगफली का डब्बा है उस पे जाके लगा और रेफरी ने दिया उन्हें थोड़ा सा टाइम। हेनरी सहूडो आए वापस और सोंग योडोंग ने अपनी दोनों आंखें निकाली और तेज मारी हेनरी सहूडो की दोनों आंखों में, उनको मोतियाबिंद कर दिया दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने हेनरी का नाक तोड़ा, फिर उनकी आंखें तोड़ी। उन्हें बनाना चाह रहे थे वो जानी दुश्मन, पर जानी दुश्मन बने नहीं, बिकॉज हेनरी ने खुद ही कह दिया कि भाई मैं अब अंधा हो चुका हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। 5 मिनट का टाइम मिलता है खुद को वापस तैयार करने के लिए, फाइट लड़ने के लिए, और हेनरी ने पूरे 5 मिनट लिए। और उनको लग रहा था कि 5 मिनट ले लूंगा तो चैंपियनशिप राउंड में कुछ करूंगा, बट सैडली उनको अपनी आंख से दिख ही नहीं रहा था। और वो जैसे ही कॉर्नर में गए, अपने कॉर्नर में जाके बैठे, उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं एक आंख से धृतराष्ट्र हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मेरे संजय बनो और इस फाइट को रोको। डॉक्टर्स ने स्टेप इन किया और कहा कि ये एक टेक्निकल डिसीजन पे जाएगा, बिकॉज ये इंटेंशनल नहीं था, इंटेंशनल होता तो वो पॉइंट काट लेते। ये टेक्निकल डिसीजन पे जाएगा और टेक्निकल डिसीजन का मतलब है कि उस राउंड तक जो भी हुआ वो जजेस के स्कोर कार्ड पे मैच चला जाएगा। तब तक सोंग योडोंग का मैच पे अच्छी पकड़ थी, तो यूनानिमस डिसीजन सोंग योडोंग के फेवर में आया और वो जीत चुके हैं ये फाइट। और हेनरी सहूडो की ये लगातार तीसरी हार है। पहली 2 हार होगी, फिर भी आप कह सकते हो एल्जिन स्टर्लिंग के साथ थी, मैच काफी टाइट था, स्टर्लिंग चैंपियनशिप जीत गए थे। और उसके बाद मेराब दवालिश्विली के साथ था। ऑब्वियसली मेराब इज द चैंपियन नाउ, सो एक क्वालिटी ओपोनेंट से हारने में कोई दिक्कत या शेम नहीं है। बट अब की बार वो हार चुके हैं सोंग योडोंग से, जो कि मेरे को नहीं लगता कोई चैंपियन लेवल के प्लेयर हैं। ऑब्वियसली ही इज अ गुड गाय, ही इज इन टॉप 10 ऑफ द डिवीजन, बट ही इज नॉट एट दैट लेवल। सबसे बड़ी चीज, पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उनका इंटरव्यू लेने आए थे माइकल बिस्पिंग, और बिस्पिंग को हेनरी कह रहे थे कि एक आंख से लड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी, भाई बिस्पिंग ने पूरा करियर निकाल दिया एक आंख में, सबको पागल बनाते, और वो चैंपियन भी बन चुके थे एक आंख से। तुम 5 मिनट लड़ नहीं रहे थे, तुमने कहा कि मुझे दिख नहीं रहा तो मैं छोड़ देता हूँ मैच को। खैर, यहाँ हेनरी सहूडो की मेरे को लगता है गलती है, अगर उनकी आंख में लगा तो सीधा बैठ जाना था और ऑब्वियसली वो एक डॉक्टर स्टॉपेज से खत्म हो जाता और आप इन्हें नो कॉन्टेस्ट वो मैच एंड हो सकता था, इंस्टेड कि आप टेक्निकल डिसीजन पे जाए। खैर, हेनरी को मेरे को लगता है बैकलैश थोड़ा ज्यादा मिल रहा है कि
कभी वो लो के लिए बैठ गए थे, फिर उन्होंने 5 मिनट पूरे ले लिए और फिर बाद में कह दिया कि मेरी आंख पे लग गई है। बाकी मुझे नहीं पता ये हेनरी का डिसीजन क्या था, ये ठीक था या गलत था। आपको बताए तो आप कमेंट्स में बताएं, बिकॉज इट्स रियली ए स्टूपिड वन। बात करते हैं हेनरी सेगुडो के इलस्ट्रियस करियर के बारे में। हेनरी सेगुडो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में हेनरी सेगुडो ने 55 केजी फ्री स्टाइल रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों। ये वही टाइम है जब सुशील कुमार ने, हमारे अपने पहलवान जी ने, इनसे 2 कैटेगरी ऊपर 66 केजी में ब्रॉन्ज मेडल लिया था और तब हेनरी का गोल्ड मेडल आया था, उनका ब्रॉन्ज आया था। तुम आज देखो हेनरी सेगुडो कहाँ है और सुशील कुमार कहाँ है। खैर इस कंपैरिजन को करेंगे हम। ओवरऑल अगर देखा जाए हेनरी का करियर, क्या करियर है यार, किसी भी कॉम्बैट एथलीट का ये एक ड्रीम करियर होगा जो हेनरी के पास था। हेनरी सेगुडो ने ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद ये UFC में शिफ्ट कर गए। 2013 में इन्होंने अपना MMA का डेब्यू किया था और 2014 के एंड तक आते आते ये UFC में हो चुके थे साइन। इन्होंने वापसी करी और माइटी माउस को हरा के फ्लाईवेट चैंपियन बन गए थे। और उस टाइम पे डेमेट्रियस जॉनसन जो कि अपने पीक पर, माइटी माउस मेरे हिसाब से वन ऑफ द ऑल टाइम गोट्स में रहेंगे, जो कि थोड़ा अंडररेटेड रहते हैं। माइटी माउस को इन्होंने हरा के फ्लाईवेट चैंपियन बने ये। उसके बाद इन्होंने मार्लिन मोरेस को हरा के बैंटमवेट चैंपियन बने। डोमिनिक क्रूज को उनके प्राइम में हराया। तो एट दैट टाइम ही वाज ऑन टॉप ऑफ हिज गेम, अच्छा खासा करियर चल रहा था। पर पता नहीं सडनली किसके दिमाग में है, शायद इनका दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है हेनरी का या इनकी टीम के, क्योंकि इन्होंने उस टाइम कर दी रिटायरमेंट, जो कि बनती नहीं थी। 2020 की ये बात है। रिटायरमेंट इनकी बनती नहीं थी बिकॉज अच्छे खासे करियर के पीक पे थे, 2 वेट डिवीजन के चैंपियन हो सके थे और अच्छा खासा इनका होल्ड। सडन रिटायरमेंट इन्होंने ले ली। और जैसे कि बात करी जाती है कि ये जो रिटायरमेंट थी ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन की एक टेक्निक थी, क्योंकि अगर वो आज छोड़ के जाते हैं तो उनके पास मार्केट में बहुत सारे ऑफर होंगे, क्योंकि एक 2 वेट डिवीजन के चैंपियन रहे हैं, ओलंपिक चैंपियन रहे हैं। तो एक जो दबदबा है इनका रहेगा और ये वापस आके एक हायर अमाउंट डिमांड कर सकते हैं UFC से। पर ऐसा हुआ नहीं, UFC ने जाने दिया। हर कोई फ्रांसिस नगानो नहीं है कि छोड़ के उनको अच्छा मिल जाए करियर, या कोई माइक पेरी नहीं है कि छोड़ने के बाद उनका कुछ बेटरमेंट हो जाएगी। तो इन्होंने छोड़ा और उसके बाद UFC ने भी इन्हें वापस नहीं बुलाया। ये जैसे ही बाहर गए इन्होंने कोचिंग स्टार्ट। अभी उस्मान और बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ इन्होंने काम किया है एज ए कोच। उसके बाद इनकी जिंदगी में आते हैं इनकी वाइफ। पता नहीं, मेरे को याद नहीं है, पर किसी एक्स फाइटर ने कहा था कि हेनरी सेगुडो एक पहलवान आदमी है और इनको पहली बार जीवन में लड़की दिखी है। तो फटाफट इन्होंने जल्दी से इनका बच्चा हो गया था और दूसरा बच्चा भी हो चुका है। खैर अब तो जल्दी से इनका बच्चा हुआ और शादी भी हो चुकी है। तो इन्होंने जो ऑफ टाइम मिला था उसमें शादी और बच्चे किए हैं, थोड़ी सी कोचिंग की है और क्रिंज तो हर जगह करते ही रहते हैं। उसके बाद ये घर बैठे थे, इन्हें लगा कि अब मैं क्या करूँ, अब बच्चे हो गए, शायद बिल्स बढ़ गए थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं दोबारा आ जाता हूँ। 2-3 साल के गैप के बाद इन्होंने दोबारा आने की सोची वापस। और UFC ने भी हंसते हंसते कहा कि आज ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही हैज अचीव जो एक फाइटर कर सकता है। बट उसके बाद ये एक एवरेज फाइटर से आके आईपॉक खा के टेक्निकल डिसीजन हार रहे हैं और अब 3 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है। मेरे को लगता है हेनरी सेगुडो को रिटायरमेंट ले ही लेनी चाहिए। मेरे को लगता है होजे आल्डो के साथ उनका एक रिटायरमेंट मैच हो जाना चाहिए और इसके बाद हेनरी सेगुडो ने हाथ जोड़ लेने चाहिए, क्योंकि उनकी पॉडकास्ट अच्छी चल रही है यार और बाकी कोचिंग में भी वो अच्छे थे। तो उस्मान के साथ पॉडकास्ट करें और आराम से रहें, बट फाइटिंग ना करें। मेरे को लगता है कि अभी उनका टाइम हो चुका है एंड ही शुड क्विट फॉर रियल। उसके अलावा ये मैच जीता था सोंग युडोंग ने और सोंग युडोंग अब नंबर 6 हो गए हैं इस डिवीजन में। टू बी ऑनेस्ट मेरे को सोंग युडोंग क्वाइट एवरेज लगते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि ये टॉप टियर टैलेंट है। मैं इनको इस डिवीजन का टॉप 5 कंसिडर नहीं करता, बिकॉज डिवीजन में बहुत कुछ मेराब है, पीटर यान है, शॉन ओमेली है, उमर नर्मगोमदोव है, कोडी सैंडहैगन है, इवन एल्जेविन स्टर्लिंग। चलो अब वो जा चुके हैं डिवीजन छोड़ के, बट देयर आर बेटर फाइटर्स देन हिम एंड ही डेफिनेटली नॉट टॉप 5 फॉर मी, बट ही इज अ स्ट्रॉन्ग गाय टू बी ऑनेस्ट। सोंग युडोंग का फाइटिंग रिकॉर्ड अभी 22-8 का है। एक टाइम पे ये 9-5 होता था। वहां से इनकी जर्नी अच्छी रही है। UFC ज्वाइन करने के बाद ऑन एंड ऑफ इनकी जर्नी चलती रही है। ये बेसिकली टॉप फाइटर से हार जाते हैं। इन्होंने पीटर यान से आ रहे हैं, कोडी सैंडहैगन से आ रहे हैं। उसके अलावा कोई भी जो करंट टॉप 5 है उनसे इनकी फाइट हुई नहीं है। तो ये फाइट खत्म होने के बाद उन्होंने शॉन ओमेली को कॉल आउट किया था, विच इज डेफिनेटली वो एक फाइट हो सकती है, बिकॉज शॉन ओमेली को वो स्ट्राइकर ही देगा UFC, क्योंकि उनको 1-2 रेसलर और दे दिया तो उनका जो स्टार टूटा है वो टूटता रहेगा। आप यही एलेक्स पेरेरा के केस में ले सकते हो। उन्हें अगर कोई बड़ा रेसलर दे दिया जो कि एनक्लेव हैं, तो उसके बाद जो नतीजा होगा वो UFC के अगेंस्ट ही जाएगा। उनकी स्टार पावर कम हो जाएगी सीधी सीधी। इन्होंने शॉन ओमेली को कॉल आउट किया है। शॉन ओमेली अभी नंबर 1 है डिवीजन में और मेरे को लगता है कि इट इज़ अ वेरी नाइस मूव ऑन हिज पार्ट। नंबर 6 है वो, नंबर 1 को कॉल आउट कर लिया है। बीच वाले 2 से वो हार चुके हैं पहले ही, तो मेरे को लगता है कि इट्स नाइस।
इट्स गुड फॉर द डिवीजन, लेट्स सी क्या होता है इस डिवीजन में आगे। उसके अलावा कार्ड पे और फाइटें भी हुई, मैं सबका भी जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज इट हैज बीन अ वेरी गुड कार्ड। और प्रीलिम्स तो बहुत ही खतरनाक हुए हैं, प्रीलिम्स पे सबको फिनिश मिले हैं, चाहे कोई भी हो कैसा भी हो। मेरा दोस्त यान क्योटोलाबा भी इस कार्ड पे थे, वो भी जीत चुके हैं अपनी फाइट और बेहतरीन कार्ड रहा है ओवरऑल। और उसके बाद बात कर लेते हैं मिडिल वेट की फाइट की। एंथनी हर्नांडेज मेरे दोस्त पहलवान बन चुके हैं यार, ये परमानेंट। पहले जब मैंने इनको देखना स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि ये एक स्ट्राइकर हैं, बट नाउ ही हैज टोटली ट्रांसफॉर्म्ड और उन्होंने अच्छी खासी विक्ट्री ले ली है ब्रेंडन एलन पे। एलन मेरे को लगा था कि इस डिवीजन में आगे जाएंगे, ऑल्दो ही इज ऑल्सो एवरेज गाय, मेरे को लगता है टॉप 10 का कैलिबर है, बट टॉप 5 को हरा के एक कंटेंडर बनने का कैलिबर नहीं है। एंथनी हर्नांडेज ऑन द अदर हैंड जीत चुके हैं फाइट और अब वो टॉप 10 में हो चुके हैं, ही इज नंबर 9। और उनके ऊपर तुम्हें पता है कौन है? उनके ऊपर है मेरा इटालियन दोस्त। इटालियन ऐसे नहीं होता, इटालियन ऐसे होता है। तो इटालियन दोस्त जैसे भी होता है इटालियन, मुझे नहीं पता। इटालियन दोस्त मार्विन विटोरी है उनके ऊपर और मेरे दोस्त मार्विन विटोरी से इनकी फाइट हो जानी चाहिए। मेरे को बहुत साल हो गए मार्विन विटोरी को देखे हुए, अब उनकी अच्छी अच्छी फोटो आती है और कुछ नहीं आता। मार्विन विटोरी कम बैक यार, हम आपको लड़ते हुए देखना चाहते हैं। एक दो एक्साइटिंग फाइटर्स हैं जो कि जिनकी फाइटिंग स्टाइल में भी एक्साइटिंग ना हो, बट ऑल्दो ऑन माइक एंड एवरीथिंग ही इज गुड। तो हम चाहते हैं एंथनी हर्नांडेज लड़े उनके साथ। ब्रेंडन एलन का भी ठीक है यार, उसी डिवीजन में है और उनके नीचे पोलो कोस्टा है। मेरे को लगता है पोलो कोस्टा से फाइट होनी चाहिए बिकॉज ही इज ऑल्सो फेडिंग अवे। और मिडिल वेट डिवीजन की अभी लगातार बहुत सारी फाइटें हुई हैं, तो डिवीजन में थोड़ा बहुत जो मैं कहता हूँ कि मरी हुई डिवीजन है उसमें रोमांस भरने की कोशिश है, रोमांस भर चुका है और लेट्स सी इस डिवीजन में आगे क्या होता है। उसके अलावा रोब फॉन्ट की भी फाइट थी, रोब फॉन्ट अपनी फाइट जीत गए हैं और उनकी फाइट थी डेब्यूटेंट के साथ जो कि अनबिटन थे। मत्सुमोटो के अगेंस्ट वो जीत चुके हैं और मेरे को लगता है कि ये फाइट बहुत ज्यादा क्लोज थी, कुछ ज्यादा ही क्लोज थी दोस्तों। और मत्सुमोटो मेरे हिसाब से जीते हैं क्योंकि पहले 2 राउंड उनके थे क्लियरली और थर्ड राउंड जो कि रोब फॉन्ट ने जीता है, उसके बेसिस पे मेरे को लगता है जजेस के डिसीजन बदले और स्प्लिट डिसीजन से रोब फॉन्ट ये मैच जीते हैं। और जो नई साइनिंग है मत्सुमोटो के रूप में, इट इज क्वाइट गुड। वो एक्चुअली एक लास्ट मिनट रिप्लेसमेंट थे, लास्ट वीक रिप्लेसमेंट थे एंड रिप्लेसमेंट इज क्वाइट गुड। मेरे को लगता है कि अगर वो यूएफसी में थोड़ा और खेलेंगे तो ऊपर जा सकते हैं, विच इज गुड फॉर द डिवीजन। ये एक्चुअली एक कैचवेट फाइट थी, फेदरवेट में मेरे को लगता है लड़ेंगे ये और विच इज गुड फॉर द यूएफसी। कोई नया प्लेयर आया है वो भी बाहर से एंड यूएफसी इज आल्सो साइनिंग अ लॉट ऑफ पीपल। पेट्रिशो पिटबुल उन्होंने साइन कर लिए हैं फेदरवेट डिवीजन में, तो इस डिवीजन में और भी नए लोग आ रहे हैं, तड़का पूरा लग चुका है, इलिया छोड़ ही चुके हैं। सो नए कंटेंडर लेने की फाइट होगी, तो अब अगर आप 1 या 2 फाइट भी जीतते हो तो आप सीधे सीधे टाइटल कंटेंडर बन जाते हो। तो ये है इस डिवीजन का। इसके अलावा जीन सिल्वा जीत चुके हैं, एलेंजो मैनफील्ड जीत चुके हैं और प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने बताया था एयान क्योटोलाबा भी अपना मैच फिनिश कर चुके हैं। एंड्रे फिली हार चुके हैं मेरे दोस्त, मंसूर अब्दुल मलिक जीत चुके हैं, रिकी सिमोन जीत चुके हैं, ऑस्टिन वेंडरफोर्ड भी जीत चुके हैं। ऑस्टिन वेंडरफोर्ड बेसिकली पेज वेंजेट के हस्बैंड हैं और ये अपनी फाइट जीत चुके हैं। इनके ओपोनेंट ने इनको फाइट होने के बाद मौका जरूर मारा था, मेरी समझ में नहीं आया वो क्या करना चाह रहे थे क्योंकि वो फाइट वो हार चुके थे। केओ टीकेओ होकर आप हो जाते हो, उसके बाद अगर आप ये करते हो तो बेसिकली यूएफसी में आपका करियर शॉर्ट लिव्ड ही होने वाला है। डाना अंकल आपको कट कर देंगे। डाना इसके बाद थोड़ा गुस्सा भी हुए थे। उसके अलावा रूजिबो अपना मैच जीत चुके हैं, वही सेकंड राउंड केओ टीकेओ। तो ओवरऑल एक गुड फाइट कार्ड और फाइट कार्ड होता है खत्म और मेरे आसपास आ रहा है श्योर, तो करते हैं वीडियो को खत्म। टिल देन चिल्ड्रन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।